कहते हैं कि राजनीति में समझौते बड़ा ही ज़्यादा कारगर होते हैं और ये आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। समझौते अक्सर राजनीति में आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने के वो सीढ़ी होते हैं जिसे चढ़कर आप मंजिल तक पहुंचते हैं। लेकिन इसी के साथ एक बात और बड़ी मजबूती से कही जाती है कि आज भी राजनीति में समाजवाद और कई ऐसी धारणाएं हैं, कई ऐसे विचार हैं जो जीवित हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि सम्मान से कभी भी समझौता करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो नहीं तैयार होते हैं। अचानक से बिहार की राजनीति में जहां हर वो बड़े दल आपसी द्वंद्व से उलझ रहे हैं, वहीं आरजेडी और महागठबंधन बिल्कुल एकजुट नज़र आ रहा था। 2020 के चुनाव के बाद काफ़ी कहा जाए तो एकजुटता दिख रही थी महागठबंधन के दलों में। वहीं आरजेडी में भी सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। हालांकि आरजेडी और इतने प्रयास के बाद महागठबंधन सत्ता के करीब पहुंचते पहुंचते रह गई थी। एक मलाल ज़रूर था, लेकिन इस मलाल के साथ भी विपक्ष की भूमिका में पूरी तरह से तैयार नज़र आ रहे थे। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव अपनी रणनीति और राजनीति से सामने वाले को यानी सत्ता में बैठे लोगों को बार बार परेशान कर रहे थे, वहीं उनका साथ पूरी तरह से मिल रहा था। चर्चाएं जोर पर थी कि ये सरकार, चूँकि आंकड़े ऐसे हैं जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है और नीतीश कुमार की सरकार गिर सकती है। नीतीश कुमार के भी जो सीट मिले थे उसको लेकर के भी कई तरह की बातें चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार इससे काफ़ी नाराज़ हैं और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ छल किया है, धोखा किया है। नीतीश कुमार ने भी इन बातों को रिपीट किया था। इन सब बातों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चलते हुए कभी ऐसा लगता था कि जगदानंद सिंह, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में उन्होंने पार्टी को बड़ा ही अनुशासित और बहुत ढंग से चलाया था। उनके अनुशासन की लोग कस्में खाया करते थे। पार्टी का संस्कार भी बदला था और आरजेडी को भी बदलने का तेजस्वी यादव के साथ मिल करके उन्होंने एक नया प्रयोग किया और ये प्रयोग काफ़ी सफल नज़र आ रहा था। आरजेडी को कहा जाता था कि जिस तरह का आरजेडी व्यवहार करती है वो कहीं से भी ठीक नहीं है। लेकिन जगदानंद सिंह के कमान संभालने के बाद लगातार ऐसा लग रहा था कि आरजेडी बिल्कुल बदल गई है। पहले आरजेडी को कहा जाता था किसी खास जाति की पार्टी है, लेकिन जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव ने इसे A to Z की पार्टी बनाया और इसके फ़ायदे भी मिले। सभी जाति और धर्म के लोग इस पार्टी को अपना सहयोग देने लगे। धीरे धीरे लगातार लोगों का रुझान बढ़ता रहा और तेजस्वी यादव को नेता के रूप में लोग स्वीकार करने लगे। तेजस्वी यादव भी लगातार जगदानंद सिंह के देख रेख में, उनके मार्गदर्शन और अनुशासन में पार्टी संविधान को लेकर के और पार्टी को लेकर के लालू प्रसाद के जो बनाए गए रास्ते थे, जो उनकी ज़मीन थी, उस ज़मीन को और मजबूत कर रहे थे। ज़रूरत पड़ने पर जगदानंद सिंह लगातार उनको गाइड भी कर रहे थे। ऑफिस में भी जब भी कोई जाता था तो ये समझ में आ जाता था कि आरजेडी बहुत ही अनुशासित पार्टी हो गई है। इन सब बदलते हुए दौर में अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं घट गईं जिसको लेकर के फिर से एक बार आरजेडी अपने पुराने स्वरूप की तरफ बढ़ती नज़र आ रही है। आपको बता दें कि जगदानंद सिंह एक बार नहीं कई बार लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव के द्वारा कहे गए शब्दों से समझौता करते रहे हैं। उन्हें बार बार इस बात का एहसास कराया जाता रहा है कि वो पद पर हैं तो कृपा से हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि जगदानंद सिंह ने एक समाजवादी विचारधारा के तहत अपने लिए अपनी पहचान और ज़मीन बनाई है। जगदानंद सिंह का उनके विरोधी हों या फिर समर्थक, सभी खूब सम्मान करते हैं। इन सब बातों को लेकर के जगदानंद सिंह को जिस तरह से छात्र राजद के स्थापना दिवस के दिन तेज प्रताप यादव बोल गए, बोलते बोलते उन्होंने सारी मर्यादाओं को पार कर लिया और यहाँ तक कि जगदानंद सिंह को हिटलर तक की संज्ञा दे दी। इस पर लालू परिवार पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है, कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच में आपको बता दें कि जगदानंद सिंह पिछले 8-9 दिनों से कार्यालय नहीं पहुँचे हैं। ना वो अपने ऑफिस में गए हैं और ना उन्होंने किसी से कोई बात की है। तेजस्वी यादव दौड़े दौड़े पटना आए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो भी अब तक असफल नजर आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक सफल प्रयोग उनके विरोधियों द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि आरजेडी के विरोधी और सबसे बड़े विरोधी की बात अगर करें तो भारतीय जनता पार्टी ने
जगता बाबू को एक बड़ा ऑफर दे दिया है। साफ तौर पे रामसूरत राय जो कि नीतीश सरकार में मंत्री हैं भाजपा कोटे से, उन्होंने सहयोग कार्यक्रम के द्वारा, जिसकी खबरें भी हमने आपको दिखाई थी, उन्होंने साफ तौर पे जगदानंद सिंह को अपने पार्टी में बुलाया है और उन्हें सम्मान के साथ उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ हमें सूचना दे दें, हमारे वरिष्ठ नेता जाएंगे और उन्हें अपनी पार्टी में ससम्मान लेकर के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस नेता और नीतीश सरकार में मंत्री रामसूरत राय का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी सम्मान देती है। अब ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि जगदानंद सिंह जिस तरह से एक मजे हुए नेता हैं और पुराने राजनीतिज्ञ हैं, ऐसी स्थिति में अगर भाजपा में आते हैं तो उनका पूरा पूरा सम्मान किया जाएगा। इतना ही नहीं, बात यहीं तक नहीं रुकी। क्या कहा है रामसूरत राय ने, हम आपको सुना रहे हैं। आदरणीय जगता बाबू के लिए द्वार खुला हुआ है। लोकतंत्र में कहीं कोई बाइंडिंग नहीं रहता है। अगर आदरणीय जगता बाबू का कोई सम्मान नहीं मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से और एनडीए सम्मान देने का काम करती है, करेगी। मैं उनसे आग्रह करूंगा, बेहिचक जब आपको आने की इच्छा हो आप संदेश भेजें, हमारे शीर्ष नेतृत्व आपके पास जाएंगे, मिलकर आपको बुला करके सम्मान देने का काम करेंगे। आपने रामसूरत राय की बात सुनी, उसके बाद आपको बता रहे हैं कि इसके अलावे बहुत सारे लोगों ने, आपने हिंदुस्तानी आवाम पार्टी की बात सुनी, उनके तरफ से भी जगदानंद सिंह के साथ हुए इस व्यवहार को लेकर के काफ़ी दुख प्रकट किया गया है और कहा गया है कि आरजेडी में सम्मान नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो जदयू जो कि लालू प्रसाद की प्रबल विरोधी है और दोनों के आइडियोलॉजी में एक होते हुए भी दोनों काफ़ी समय से अलग हैं, बीच में एक साथ आने का मौका मिला था, लेकिन जगदानंद सिंह के मुद्दे पर संजय सिंह जो कुछ दिन पहले तक मुख्य प्रवक्ता हुआ करते थे, एमएलसी हैं, उन्होंने बड़ा ही दुखी होकर के इस बात को कहा है कि जिस तरह से जगदानंद सिंह का अपमान हुआ है ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यदि जगदानंद सिंह, जगता बाबू को ये लगा हो कि उनका सम्मान नहीं हो रहा है तो उन्हें चाहिए कि वो अपने लिए अलग रास्ता अख्तियार करें। पिछले 9 दिनों से नहीं आने पर भी उन्होंने खुशी जाहिर की और कहा कि शायद लगता है कि जगता बाबू को इस बात का एहसास हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा ऑफ़र दे दिया है। अब ये ऑफ़र कितना बड़ा हो सकता है ये तो वक्त बताएगा। क्या जगता बाबू इस ऑफ़र को स्वीकार करेंगे? अगर स्वीकार करते हैं तो क्या होगा आरजेडी का, जहां एक तरफ आरजेडी के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से मामला सुधर जाए। कई नेताओं ने स्पष्ट तरीके, उदय नारायण चौधरी की बात करें, श्याम रजक की बात करें, आप मृत्युंजय तिवारी की बात करें या फिर आप तेजस्वी यादव की भी बात कर सकते हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि जगता बाबू कहीं नहीं गए हैं, थोड़ा स्वास्थ्य कारणों से वो आराम कर रहे हैं। इससे पहले भी जगदानंद सिंह के साथ इस तरह के वाक़या हुए थे, उनकी इस्तीफे की बात सामने आई थी, उसको लेकर भी जगदानंद सिंह ने खुद इस बात को निराधार बताया था। लेकिन अब हमने भी प्रयास किया था कि जगता बाबू से हमारी बात हो जाए, लेकिन वो न तो मोबाइल उठा रहे हैं और न किसी से बात कर रहे हैं। इन सारी बातों के बाद क्या आरजेडी में एक बार फिर से जिस तरह से कई नेताओं का अंत हुआ, जगता बाबू का भी अंत हो जाएगा? क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन परिस्थितियां जिस तरह की नज़र आ रही हैं उसमें जगता बाबू को ऑफ़र मिलना बहुत कुछ कहानी कहता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।